जब परंपराएं जुड़ती हैं तो राष्ट्र बनता है और इसी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है काशी तमिल संगमम। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही दो संस्कृतियों के बारे में जो हजारों सालों से एक दूसरे को समृद्ध करती आई हैं, यानी काशी का अध्यात्म और तमिल का ज्ञान। तो चलिए देखते हैं क्या है काशी तमिल संगमम और किस तरीके से इतिहास से लेकर के वर्तमान तक जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हर लिहाज से है ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको जनरल ज्ञान चाहिए उसके लिए भी। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, काशी तमिल संगमम एक ऐसा इनिशिएटिव है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लिया गया है ताकि काशी और तमिलनाडु के संस्कृतियों को जोड़ा जा सके। अब सवाल यह आता है कि सर काशी और तमिलनाडु के संस्कृतियों को ही क्यों जोड़ा जाएगा? यहां तो बहुत सारे राज्य हैं ना, ठीक है। आपके साउथ में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र भी कह सकते हो आप लोग, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि साउथ में है। फिर हम लोग यहाँ पे काशी और तमिलनाडु को ही जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, इसका जड़ हमारे इतिहास में जाता है, इसका जड़ हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। देखिए होता क्या है कि एक ऋषि हुआ करते थे हमारे, ऋषि अगस्त्य करके। अब ऋषि अगस्त्य, तेन काशी नाम की एक जगह है तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री पे। तो तेन काशी नाम का एक जगह है, याद रखिएगा, ठीक है। तेन काशी, तेन काशी से लेकर के काशी जो कि बनारस के पास है, ठीक है, काशी तक यात्रा करते हैं ऋषि अगस्त्य से। अब ये तेन काशी क्या है? तो देखिए तेन काशी एक जगह है जहां पे काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया है। अब काशी विश्वनाथ का मंदिर तो सर बनारस में दिखाई देता है, बनारस में है, बिल्कुल बच्चों बनारस में है, लेकिन तेन काशी में भी एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है। 13वीं शताब्दी की बात है जब ऐसा हुआ कि यार उतनी दूर से साउथ वाले एरिया से, यानी कि देखो ना, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ तक आपको ट्रेवल करना है, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक ट्रेवल करना है। तो उस टाइम इतनी गाड़ी वाड़ी थोड़ी हुआ करती थी, साधन थोड़ी हुआ करते थे, दूरी बहुत ज्यादा थी। तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे पराक्रम पांड्यान नाम के, ठीक है, राजा हुआ करते थे पराक्रम पराक्रम पांड्यन नाम के राजा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि साउथ में भी एक काशी तमिल, साउथ में भी एक हम लोग काशी विश्वनाथ का मंदिर बना देते हैं। तो उन्होंने तेन काशी में एक काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया था 13वीं शताब्दी में, जिससे कि साउथ के लोग यहीं पे भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें बनारस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बात अलग है, कुछ लोग बनारस साउथ से भी आते हैं क्योंकि बनारस का जो काशी विश्वनाथ है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो ऑफ कोर्स उनकी महानता बहुत ज्यादा है। अभी देखिए, तो ये तेन काशी के काशी विश्वनाथ और बनारस के काशी विश्वनाथ दोनों को जोड़ने का एक मुहिम है, दोनों संस्कृतियों को जोड़ने का एक कोशिश है काशी तमिल संगमम, ठीक है बच्चों। तो ये एक प्रोग्राम भी आप लोग कह सकते हो जनरल नॉलेज के लिए, जो कि तेन काशी से लेकर के काशी की दोनों धरोहरों को, दोनों संस्कृतियों को, दोनों परंपराओं को जोड़ने का काम करेगा। ये हमारी केंद्र सरकार की एक पहल है जो कि दोनों राज्य सरकारों से मिलकर के की जा रही है, जैसे कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो अभी जो है काशी तमिल संगमम का 4th वर्जन है। जो पहला वाला आया था आपका बच्चों, ठीक है, 2022 में आया था, दूसरा वाला 2023 में आया था, तीसरा वाला 2025 फरवरी में आया था और चौथा काशी तमिल संगमम आपका 2025 में ही है। लेकिन ये दिसंबर 2025 में, 2 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी वजह से न्यूज में है काशी तमिल संगमम 4.0, जो कि 2 से लेकर के 15 दिसंबर तक रहेगा और जहां पे काशी और तमिलनाडु के संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब जो भी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा इवेंट होता है जो हमारे इतिहास को बदल देने वाला इवेंट, वो अक्सर एक थीम लेकर के आता है, यानी उसका एक थीम होता है। तो यहां पे उसका थीम क्या है? तमिल करकलम, यानी जो 4.0 वर्जन है 2025 दिसंबर वाला काशी तमिल संगमम है, उसमें किस चीज पे जोर दिया जाएगा? तमिल करकलम। तमिल करकलम का मतलब क्या होता है? तमिल सीखो, लर्न तमिल, ठीक है। करकलम का मतलब लर्न करो, तमिल सीखो, ये इस बार का थीम है। इसी वजह से तमिल लैंग्वेज को इस साल प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि
तमिलनाडु से 50 ऐसे बड़े बड़े टीचर्स आएंगे, शिक्षक आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जाकर के तमिल लैंग्वेज सिखाएंगे, बेसिक तमिल लैंग्वेज सिखाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट वाला नहीं। उसी तरीके से 300 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो तमिलनाडु जाएंगे और वहां के स्कूलों में पढ़ाई करेंगे तमिल लैंग्वेज, वहां के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करेंगे तमिल लैंग्वेज, वहां के जो भी लोकल या फिर स्टेट लेवल के या फिर नेशनल लेवल के वो संस्थान है जहां पे तमिल का डिपार्टमेंट है, जहां पे तमिल सिखाई जाती है, वहां पे जाकर के ये लोग तमिल सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहां पे ना जो फोर्थ वर्जन है ना, वो तमिल लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है, यानी कि मेन थीम क्या है, तमिल सीखो। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए, तो यहां पे क्या फोकस किया जाएगा, तमिल टीचिंग की जाएगी बनारस में, बनारस के स्कूलों में, जहां पे काशी में जो स्टूडेंट्स होंगे, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स होंगे, काशी में अलग अलग जगह जाकर के तमिल सिखाने की कोशिश करेंगे। एक चीज यहां पे स्पेशल की जाएगी, याद रखिएगा, वो सेज अगत्य एक्सपेडिशन, यानी कि साधु संत अगत्य ऋषि जो थे, उन्होंने एक यात्रा की थी तेन काशी, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो पराक्रम पांड्यन ने बनाया था काशी विश्वनाथ का मंदिर, वहां से लेकर के काशी तक की एक यात्रा की थी हमारे महर्षि अगस्त्य जी ने। तो यहां 2025 में 4.0 वाला जो वर्जन है काशी तमिल संगम का, इसमें भी एक ऐसी ही यात्रा निकाली जाएगी जो कि तेन काशी से लेकर के काशी तक चलेगी। ये सब कुछ आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, अब एक एक चीज पे आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं शुरुआत कहां से हुई थी। मैं आपको बता चुका हूं 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और आजादी का महोत्सव था, अमृत महोत्सव था हमारा 47 से लेकर के, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा 2022 में आजादी का महोत्सव हुआ करता था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि तमिलनाडु और काशी को जोड़ने की अपना एक मुहिम छेड़ी, एक डिसीजन लिया, और इसमें जो मेन रोल निभाएंगी, वैसे तो 10 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं छोटी मोटी सारी मिला करके, लेकिन जो मेन मिनिस्ट्री होगी उसी के अंडर में किया जाएगा सब कुछ। वो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी। क्लियर पॉइंट? यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय उसके अंडर में ये प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। अब जब भी प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे संस्थानों की बात होगी, यानी कौन कौन से संस्थान यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो साउथ साइड से IIT मद्रास हो गया, और बनारस से यानी कि काशी से BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज हो गया, और 10 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज होंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, तमिलनाडु की सरकार होगी, सभी मिलकर के दोनों संस्कृतियों को, दोनों सभ्यताओं को जोड़ने का काम करेंगे। और यहां पे पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? स्टूडेंट्स करते हैं, आर्टिजन्स यानी कि जो हस्तकला में निपुण कलाकार होते हैं वो करते हैं, स्कॉलर्स विद्वान करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स यानी साधु संत करते हैं, टीचर्स करते हैं, क्योंकि ये लोग दोनों संस्कृतियों को मिलाने का काम करेंगे। विजिट जो किया जाता है अलग अलग जगह पे किया जाता है, जैसे कि अभी अयोध्या में विजिट किया जाएगा, ये अभी 2 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। अयोध्या में विजिट किया जाएगा, प्रयागराज में विजिट किया जाएगा, काशी के अलग अलग मंदिरों में विजिट किया जाएगा। ये हर जगह विजिट किया जाता है ताकि कल्चर को फैलाया जा सके। सेमिनार किए जाते हैं, मंदिरों पे विजिट किया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ठीक है, एग्जीबिशन यानी कि जो प्रदर्शनी लगाई जाती है कल्चरों की। उसके बाद हेरिटेज टूर किए जाते हैं। हेरिटेज टूर मतलब जो विरासतें हैं, अलग अलग पुराने जो मंदिर हैं, पुराने जो आपको दिखाई देंगे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पे सब टूर किया जाता है इन सारे लोगों के द्वारा, ताकि तमिल के लोग बनारस के बारे में जान सके और बनारस के लोग तमिल के बारे में जान सके। आप देखिए नॉर्थ और साउथ किस तरीके से मिल रहा है, दोनों की परंपराएं किस तरीके से जुड़ रही हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा। अभी देखिए 4.0 जो है, ठीक है, ये बनारस के उसमें बनारस में किया जाएगा, और मैंने आपको बताया जैसे इसका थीम क्या है, तो तमिल करकलम, सीखना है तमिल। 50 टीचर्स आएंगे 50 स्कूलों में, 2 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यूपी के बहुत सारे स्कूलों में जाएंगे और तमिल सिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पे 1500 से ज्यादा यूपी के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, ये लोग सीखेंगे तमिल बोलना। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में, जैसे कि CICT है। CICT का मतलब जैसे CICT का मतलब कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल, ठीक है, कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु, ये एक इंस्टीट्यूट जो कि कल्चर को प्रमोट करता है। उसके बाद BHU हो गया, CIIL मैसूरू का यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर बनारस वाराणसी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये सब मिल करके इस
काशी तमिल संगमम जो 4.0 वर्जन है इसको अंजाम देंगे। यहां पे तमिल स्टडी की बात की जाएगी, तमिल स्टडी के लिए टूर किया जाएगा। 300 स्टूडेंट्स जाएंगे तमिलनाडु में और वहां पे पढ़ाई करेंगे तमिल। ठीक है बच्चों, 10 ऐसे बैचेस बनाए जाएंगे 300 स्टूडेंट्स का, जो कि कल्चरल एक्सपोजर होगा, वहां के जाके कल्चर सीखेंगे। आईआईटी मद्रास, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जीआरआई डिंगुडूल, ठीक है, कांचीपुरम, कोयम्बटूर, ठीक है, तंजावुर, वेल्लोर, ये सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं यहां पे ये लोग जा करके सीखने की कोशिश करेंगे क्या, तमिल। इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कल्चरल एक्सपोजर का सर्टिफिकेट मिलेगा कि किन किन कल्चर का ज्ञान है, किन किन कल्चर का नॉलेज है, किन किन कल्चर में ये लोग अपनी निपुणता हासिल कर चुके हैं, सारा कुछ आप लोग को दिखाई देगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे एक इंपॉर्टेंट काम किया जाएगा और वो क्या होने वाला है, 6 अगस्त से व्हीकल एक्सपेडिशन, यानी कि 15 तारीख तक तो चलेगा काशी तमिल संगमम, लेकिन ये जो एक यात्रा निकाली जाएगी 2 से लेकर के 10, ठीक है, 10 दिसंबर तक यात्रा निकाली जाएगी। ठीक है, 3 काशी से लेकर के, ठीक है, 3 काशी से लेकर के, मैंने आप बताया था जैसे, ठीक है, काशी से लेकर के और काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि अगस्त ऋषि ने 3 काशी से यात्रा की थी काशी विश्वनाथ तक, वैसे ही एक एक्सपेडिशन निकाला जाएगा, यात्रा निकाली जाएगी जो कि 2 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ये यात्रा पूरे भारत को जोड़ने की बात करेगी, इसीलिए हम फॉलो करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की पूरी थीम को, कि अगर हम लोग भारत को एक कर दें, अगर हम लोग भारत को जोड़ दें, अगर हम लोग भारत को एकता के सूत्र में बांध दें, तो डेफिनेटली आने वाले कल में भारत बहुत ज्यादा मजबूत होगा और हर मुसीबत के सामने भारत या भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यताएं, भारत की धरोहरें हर एक मुसीबत के सामने खड़ी रहेंगी डटकर। ये सब कुछ देखते हुए यहां पे एक टूर प्लान किया जा रहा है जो कि काशी तमिल संगमम में तमिल सिविलाइजेशन को दिखाएगा या फिर तमिल लिटरेचर को प्रमोट करेगा और पुराने जमाने की जो पुराने जो हमारे मेडिसिन हुआ करते थे, हर्ब्स हुआ करते थे, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई जाती थी। आपको पता है वैद्य लोग ऐसे ऐसे हाथ हाथ ऐसे करके बता देते थे भैया तुमको बुखार है, कौन सी बीमारी है। तो सोचिए उस टाइम पे कितनी ज्यादा ऐसी, मैं तो कहूंगा टेक्नोलॉजी ही कहूंगा मैं उन लोगों को, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज हम शायद नहीं जान पाते हैं। भारत का देखिए दुर्भाग्य यही रहा है कि भारत ने जिन जिन चीजों की खोज की है, भारत ने जिन जिन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, भारत के लोगों ने उनको छोड़ दिया, भारत के लोग उनको भूलते चले गए, लेकिन विदेशी परंपरा उनको अपनाती रही और विदेश आज के डेट में बहुत आगे बढ़ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आयुर्वेद को देख लो, ऋषि पतंजलि ने आयुर्वेद की खोज की थी। हमारे सुश्रुता चरक जी हुआ करते थे भैया, चींटों से ऑपरेशन कर दिया करते थे, उन्होंने पहली बार ऑपरेशन करवाया था, काटा पीटी किया, ठीक है, गुर्दा गुर्दा जो भी ठीक करना किया, चींटों से ऑपरेशन करते। चींटों को देखना, चींटा आपको काटते हैं ना, तो आप चींटों को छुड़ाते हो ना, तो चींटे टूट जाएंगे लेकिन वो छोड़ते नहीं है। तो क्या करते थे, चींटों से ना ऑपरेशन की हुई जगह को ऐसे पकड़वाते थे। ठीक है, अब चींटे ऐसे पकड़ेंगे तो चींटों आधे से ही तोड़ देंगे, तो वो एक सील टाइप का हो जाता था, ऐसे 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 करके सील टाइप का पूरा। तो इस तरीके के भैया टेक्निक, इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत में थी, लेकिन हम लोगों ने आयुर्वेद को उतना ज्यादा नहीं समझा जितना कि विदेशों ने समझा है। अब वक्त आ गया है कि पूरी पूरी परंपरा को एक करने का, अब वक्त आ गया है कि हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत को एक करने का, और इसी की तरफ सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है काशी तमिल संगमम। ये हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि विरासत तो जाहिर सी बात है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे तीनों के बारे में जो पहले हो चुके हैं। 2022 वाला मैं आपको बता चुका हूं, 2022 वाला आपका ये नवंबर में हुआ था और दिसंबर में, मैंने 10-12 दिन 15 दिन तक चलता है ये। ठीक है, 23 वाला मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, 17 से लेकर के 30 दिसंबर तक, और चौथा वाला भी तीसरा वाला भी मैं आपको बता चुका हूं जो कि 2025 में ही फरवरी में किया गया था, और चौथा अभी जो हो रहा है ये याद रखेगा। क्लियर पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सब में याद करने की जरूरत है, ठीक है, काशी तमिल संगमम 2.0 में जो हुआ था कि जो मोदी जी भाषण दे रहे थे ना, वो दे तो हिंदी में ही रहे थे, लेकिन उसका लाइव ट्रांसलेशन करवाया गया था तमिलनाडु में, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी सब कुछ आपका सेम है। या फिर ये भी आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, जो काशी तमिल संगमम 3.0 है ना, उस टाइम पे हमारा महाकुंभ भी चल रहा था, तो महाकुंभ को केंद्र में रखा था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि राम मंदिर का पूरा पूरा मुद्दा उस टाइम पे चल रहा था, यानी कि पूरी तैयारी चल रही थी महाकुंभ होने की। तब महाकुंभ किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से चल रहा है, ये उस टाइम महाकुंभ वाला पूरा पूरा दौर चल रहा था। ठीक है, राम मंदिर में जाकर के उन्होंने यात्राएं की, दर्शन किए तमिलनाडु के लोगों ने, पूरी पूरी सभ्यताओं को जोड़ने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है बच्चों, और ये पूरा
एक छोटा सा ब्यौरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हम कर चुके हैं। तमिल काशी सिविलाइजेशन बॉन्ड बढ़ेगा इन सब चीजों से, ठीक है। यूथ में जो लैंग्वेज का या अलग अलग कल्चर को बूस्ट मिलेगा, अलग अलग कल्चर लोग सीखेंगे, डेफिनेटली भारत जुड़ेगा। उसके बाद हमारे एकेडमिक्स बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल्स बढ़ेंगे, आर्टिस्टिक्स बढ़ेंगे, कम्युनिटी टाइज बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म कल्चरल जो आपका बॉन्ड है वो डेवलप होगा दो संस्कृतियों के बीच में। और इसी तरीके से और भी सारी प्रोग्राम्स हैं जो कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, जिसको सेंटर में ला करके पूरे भारत के साथ जोड़ा जा सके। तो ये था आज का लेक्चर बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके से हॉट टॉपिक्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।